नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत और इजराइल के बीच बढ़ते रक्षा संबंधों की, जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई बहस को जन्म दिया है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने हाल ही में ये स्पष्ट किया है कि इजराइल को हथियार बेचना भारत के राष्ट्रीय हितों का हिस्सा है। उन्होंने ये भी कहा कि इजराइल भारत के साथ खड़ा रहा है और इसी कारण भारत भी हर स्थिति में इजराइल के साथ खड़ा रहेगा। इस फैसले के पीछे कई रणनीतिक कारण हैं, जिनमें भारत की आंतरिक सुरक्षा, कश्मीर नीति और पश्चिमी देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना शामिल है। क्या यह फैसला नैतिकता से हटकर सिर्फ रणनीतिक लाभ के लिए है? जानिए इस मुद्दे की पूरी जानकारी इस वीडियो में। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर ने यह कहा है कि भारत इजराइल को असला बेचता रहेगा बिकॉज ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट को सूट करता है। दिस इज अ मैसेज दैट हैज कम फ्रॉम इंडिया। उन्होंने कहा कि ये हमारा नेशनल इंटरेस्ट है। आर्म्स सेल्स इज अ नेशनल इंटरेस्ट टू आर्म्स सेल्स टू इजराइल इज अ नेशनल इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। और हम डिफरेंट जगहों पे हम जयशंकर साहब ने कहा कि इजराइल हमारे साथ खड़ा रहा है, हम इजराइल के साथ खड़े रहेंगे। और ये जो एक्सपोर्ट्स की बात है, ये हम डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो, इसकी कुछ भी हमें कीमत अदा करनी पड़े, बट वी विल कीप स्टैंडिंग विद इजराइल। ये है उनकी कमिटमेंट। और इसमें आप ये देखें, ये बहुत सारे लोगों को ये भी है कि इंडिया के अंदर बहुत बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन है, लेकिन मुस्लिम पॉपुलेशन खामोश है क्योंकि ये इंडियन गवर्नमेंट का फैसला है कि हमने हर कीमत पे असला देना है इसराइल को। मल्टीपल रीजंस। वन, व्हेन इंडिया गिव्स वेपन्स टू इसराइल, इट हैज मल्टीपल मीनिंग्स। वन मीनिंग इज कि इंडिया बेसिकली ये बता रहा है कि कश्मीर के हवाले से भी अगर कोई ऐसी मूवमेंट चलेगी तो हम उसको ऐसे ही डील करेंगे जैसे इजराइल गजा को डील करता है। इसका पहला मतलब ये है। सो दिस इज अ मैसेज फॉर पाकिस्तान, दिस इज अ मैसेज फॉर द मुस्लिम्स विद इन इंडिया। ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट इसमें बड़ा क्लियर है कि इजराइल के पास जितनी भी टेक डेवलपमेंट है, टेक एडवांसमेंट है, वो सारी की सारी जो है वो मौजूद है। अगर इजराइल को के पास हेरोन ड्रोन्स हैं तो इंडिया ने वो ड्रोन्स लिए। वाई? बिकॉज दे नो इसकी सिग्निफिकेंस है। इन ड्रोन्स की सिग्निफिकेंस मौजूद है। वो समझते हैं हमें ये ड्रोन्स चाहिए और हमें ये ड्रोन्स लेने चाहिए, हम लेंगे और इसका इस्तेमाल करेंगे। ये एक चीज जेन में रखें। सो वो जो टेक चीज है वो भी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है अमेरिका। इंडिया इस चीज को महसूस करता है कि अमेरिका और इजराइल के जितने करीब ताल्लुकात हैं, हम वी वांट टू स्टे ऑन द साइड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड वी मस्ट नॉट हैव दीज स्टैंड ऑन दीज मॉरल ग्राउंड्स कि नहीं जी वो तो हम अखलाकियात पे बात करेंगे तो ये तो वो कहते हैं ये अखलाकियात पे बात करना ये हमारा काम नहीं है। दिस इज नॉट आवर जॉब, ये किसी और का काम होगा। सो अमेरिका इजराइल के टेक सपोर्ट, कश्मीर के हवाले से। चौथा, द इजराइलीज हैव टोल्ड इंडियंस how to look Kashmir from the lens, the way the Israelis look from an Israeli lens to Gaza. उन्होंने उनका लेंस चेंज किया, ठीक है, कि आपको कैसे चीज़ों को करना चाहिए। देन माजी में भी ये बात रही और ये बात चली कि हमेशा और हमेशा, हमेशा और हमेशा एक बात चली। क्या चली? कि जो भी हो जैसे तैसे, जो भी हो जैसे तैसे, इजराइल और इंडिया का एक ताल्लुक रहा है दैट दे नीड टू एलिमिनेट पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम। ये पाकिस्तान के अंदर इस बात के हवाले से ये एक बड़ी कंसिडर्ड ओपिनियन है। वाई? बिकॉज इजराइलीज ये समझते हैं कि जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है एंड मिसाइल प्रोग्राम है, ये किसी वक्त भी इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। सो देयर इज ओनली वन कंट्री इन द वर्ल्ड विच हैज दैट न्यूक्लियर एसेट्स एंड इंडियंस डू अंडरस्टैंड कि इजराइल की ये जो वल्नरेबिलिटी है, हमें इसको कैश करना चाहिए। और हम इसको अगर कैश कर लेंगे तो हम इजराइल के साथ अपना एक अलायंस बनाएंगे अगेंस्ट पाकिस्तान। इस वीडियो में आपने देखा कि भारत और इजराइल के बीच रक्षा सौदों का मुद्दा कितना गहराई तक जुड़ा हुआ है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने स्पष्ट किया है कि इजराइल को हथियार बेचने का फैसला भारत के रणनीतिक और आर्थिक हितों के लिए लिया गया है।
यह नीति भारत की कश्मीर रणनीति और पश्चिमी देशों के साथ मजबूत संबंधों को भी दर्शाती है। हालांकि इस फैसले ने नैतिकता और मानवाधिकारों के सवाल भी खड़े किए हैं। इजरायल द्वारा इन हथियारों का गाजा और अन्य संघर्ष क्षेत्रों में उपयोग करना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना का विषय बना हुआ है। क्या भारत को अपनी रणनीतिक प्राथमिकताओं को नैतिक मूल्यों से ऊपर रखना चाहिए? दोस्तों, आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।